हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा 25 और 26 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को, जिसमें मेनली रूप से झारखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। झारखंड का अगर जो करंट अफेयर्स होगा उसमें अगर स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर उस रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वह सभी मैं काफ़ी डिटेल में कवर करता हूं। तो जेएसएससी और जेपीएससी जैसे एग्जाम के लिए लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, काफ़ी उम्दा डिस्कशन आज होने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम में मिलेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गियर अप। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्री स्मार्ट विलेज, जिसका नाम है कॉन्टेंगसरा, ठीक है, नाम देख लीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कॉन्टेंगसरा है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? लोहरदगा, गुमला, पलामू या फिर गोड्डा? सही आंसर इसका बी गुमला है। आखिर यह गांव न्यूज में क्यों आ रहा है? तो न्यूज में इसीलिए आ रहा है क्योंकि दो गांव न्यूज में है एक्चुअली में। लोहरदगा जिले का एक मासियातू गांव है जो कि कुड़ू प्रखंड में पड़ता है। यह बांस की कारीगरी के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ गुमला जिले का एक एग्री स्मार्ट विलेज है जिसका नाम है कॉन्टेंगसरा। ये जैविक खेती के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। उसके लिए जो है दोनों जिले न्यूज में आ रहे हैं। तो ये तो बात हो गया। अब इसके बारे में जानकारी जो है 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें करने वाला है, यानी दोनों गांवों की आत्मनिर्भरता की गाथा पूरा देश को सुनाया जाएगा। तो आप लोग भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा 27 अगस्त को, संडे को, ठीक है, 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर आप लोग का कार्यक्रम यह प्रसारित होगा। तो आप लोग इसको जरूर सुनिएगा, अपना क्षेत्र के बारे में है, ठीक है, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा न्यूज में आया है जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें होता क्या है, तो हम लोग जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसको यूज को तरजीह नहीं देते हैं। उसके स्थान पर जैसे जैविक खाद, हरी खाद और जैवनाशी यानी कि बायो पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। यानी कि इसको बोली तो पूरी तरह से नेचुरल तरीके से खेती हम किया जाता है। हरी खाद देखिएगा तो इस तरह का प्लांट उगाया जाता है खेत में और उसको फिर जोत दिया जाता है, ठीक है, और वो जो बनता है तो वह हरी खाद बन जाता है। बाकी गुमला और लोहरदगा जिले का निर्माण 1983 में हुआ था। तो ये सब देख लीजिएगा। आत्मनिर्भरता की गाथा जो है इन दोनों गांवों के बारे में सुनाया जाएगा पूरे राष्ट्र स्तर पर। तो आप लोग भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आंसर इसका गुमला हो जाएगा। लोहरदगा भी है, उसका यह गांव है मासियातू गांव, कुड़ू प्रखंड में यह पड़ता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा दो शब्द यहाँ पे आ रहा था। एक तो बात हो रहा था सारा एग्रीकल्चर के बारे में और दूसरा एक आत्मनिर्भरता वर्ड। तो आपको ना पंचवर्षीय योजना से ये दोनों वर्ड जो है कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट इंक्लूड किया हूँ। तो पहला पंचवर्षीय योजना तो आपको पता होगा 1951 में जो है शुरू हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक। तो पहला जो था उस पर कृषि पर बल दिया गया था और इसको हेरोड डोमर मॉडल बोला जाता है, उस पर आधारित था। सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना था वो उसको उद्योग पर यानी कि इंडस्ट्री पर जो है बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में एग्रीकल्चर है, सेकेंड में इंडस्ट्री है और उसको मालबोनिस प्लान के नाम से जाना जाता है। पीसी मालबोनिस आपको देखने को मिलेगा। इनके जन्म दिवस पर तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं 29 जून को। थर्ड पंचवर्षीय योजना को देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर जो है बनाना मेन जो है पर्पज था। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित था। और थर्ड 5 ईयर प्लान को गॉडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और 35 ईयर प्लान में तो आपको पता होगा 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में फिट रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फोर्थ पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास, ये मेन इसका पर्पज था। अशोक रुद्र और एस मान्य मॉडल पर आधारित था। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था उसका मेन पर्पज था गरीबी उन्मूलन और इसका ड्राफ्ट जो थे वो डीपी धर तैयार किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इतना कुछ डिस्कस मैं कर दिया। अब आप लोग ये बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था और इस पर मुख्य किस बिंदु पर जो है फोकस किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। चलिए टाइम में बताता हूँ, 2012 से लेकर जो है 2017 तक इसका टाइम पीरियड था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो इसका आप लोग मुझे मेन पर्पस खाली बता दीजिए कि क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इतना सारा चीज़ मैं डिस्कस कर दिया गुमला जिले और लोहरदगा जिले के बारे में। आइए अब इन लोगों को मैप में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो बांस से टोकरी बना रहे हैं। बाकी कॉन्टेक्सरा जो गांव है वह 100 से अधिक जो है लोग यहाँ पे जैविक खेती करते हैं। और भारत का पहला जो है ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है ना, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ओडीएफ स्टेट भी यही है। लोहरदगा, ये जिला है लोहरदगा और ये जिला है गुमला। इसको रांची से अलग किया गया था, 1983 में इसको अलग किया गया था। इसका थोड़ा सा आप लोग बॉर्डर देख लीजिए। लोहरदगा जिले और खूंटी जिले दोनों जो है लैंडलॉक जिले हैं। इसका बॉर्डर जो है लातेहार के साथ लगता है, इधर गुमला के साथ लगता है, इधर रांची के साथ लगता है, इतना ही साथ लगता है। 3 जिलों के साथ इसकी सीमा लगता है। और गुमला का देख लीजिएगा, गुमला जिला इधर लातेहार, इधर लोहरदगा, इधर रांची, इधर खूंटी और इधर सिमडेगा, यानी कि 5
डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा लगता है, राज्य बोल दिया होगा शायद पीछे ना, तो सॉरी फॉर दैट, डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, स्टेट ऐसे बोला जाता है। और इधर जो है से किसके साथ, इधर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के साथ भी गुमला जिले का सीमा लगता है। गुमला जिले के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ, एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट देखिएगा तो सबसे बड़ा कौन है, वेस्ट सिंहभूम है, उसके बाद गुमला का ही नंबर आता है, यानी कि एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा जिला यही है, उसके बाद जो है से आता है आपका रांची थर्ड नंबर पे, ठीक है, एरिया वाइज के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसे तो रांची नंबर 1 पे है पॉपुलेशन वाइज। तो इतने सारे पॉइंट आप लोग याद देखिएगा, मैप में भी आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले हाइड्रोजन इंजन, इसको डबल ट्रिपल टिक जितना लगाना है लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन के निर्माण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन के निर्माण के लिए कितने रुपए का निवेश किया जाने वाला है, तो देख लीजिएगा 254.28 करोड़ है, 354.28 करोड़, 454.28 करोड़ या फिर 554.28 करोड़। सही आंसर इसका 354.28 करोड़ है। तो इतना रुपए का निवेश किया जाने वाला है, देश की जो पहला हाइड्रोजन इंजन जो है से प्लांट लगने वाला है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इतना तो खर्च होने वाला है, इसके लिए निवेश किया गया है, एमओयू साइन किया गया था स्टेट गवर्नमेंट और TGEPSL के बीच में, या टाटा कंपनी से रिलेटेड जो है से एक इसका उद्यम है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा संयंत्र का निर्माण जो है से भारत का रूर और झारखंड की औद्योगिक राजधानी टाटा नगरी जमशेदपुर में किया जाने वाला है। तो जमशेदपुर को ध्यान रखिएगा, यहीं पे जैसे भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन का प्लांट लगने वाला है। बाकी एक्स्ट्रा डोज में यहाँ पे हाइड्रोजन डोज है, ठीक है, एक्स्ट्रा डोज यहाँ से हटा दिया हूँ, आज कुछ हाइड्रोजन का डोज देता हूँ आपको। तो हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होगा, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इसको आवारा गैस के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोजन को। और विश्व में अगर देखिएगा तो सबसे अधिक जो तत्व है वह हाइड्रोजन ही है, लगभग बोला जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का 3/4 हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के बारे में आप लोग जरूर सारा चीज़ पता रखिएगा। अब यहाँ पे न्यूज में आया है तो आपको जैसे बैकग्राउंड में जाकर हाइड्रोजन से रिलेटेड स्टैटिक जो जीके है साइंस वाले सेक्शन में उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसका 1 होता है। तो आपको पता होगा कि जो न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाता है वो मास में से एटॉमिक नंबर को हटाया जाता है, तो इसमें न्यूट्रॉन जो है से 0 होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी हाइड्रोजन का समस्थानिक भी है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 1 होता है, 1 2 होता है और 1 3 होता है। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्यूटेरियम बोला जाता है। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन 2 हो जाता है, ठीक है। और जो ड्यूटेरियम है जिसका 2 होता है मास नंबर, उससे जो है से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है जिसको D2O आप लोग बोलते हैं। इसका और इसको हैवी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पर इसी को रखा गया है, एनोमलस प्रॉपर्टी के चलते ना, ध्यान रखिएगा। तो इतना सारी चीज हाइड्रोजन के बारे में याद रखिएगा। 354.28 करोड़, भूलिएगा नहीं ना, मत भूलिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे शुरुआत किया जा रहा है तो करोड़, यहाँ इतना करोड़ का निवेश किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि 2024 तक जो है से इंजन का निर्माण शुरू हो जाने वाला है। सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कौन कौन सा जो है उत्पादन होगा, सारा चीज़ है, आप लोग थोड़ा बहुत रेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 24 से 27 अगस्त 2023 के बीच में अंडर 15 और अंडर 17 राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, गुमला, रांची, खुट्टी या फिर दुमका। सही आंसर इसका सी है, खुट्टी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंडर 15 और अंडर 17 राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता स्टॉप ग्राउंड खुट्टी में हो रहा है। इसका आयोजन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जो है से किया जा रहा है और कुल इसमें 50 टीमें हिस्सा ले रही है। विनर निकल कर आएंगे तो फिर से न्यूज में यह आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। खुट्टी जिला को 12 सितंबर 2007 को जो है रांची से अलग किया गया था। यह जो है 23वां जिला है, रामगढ़ 24वां जिला है। बिरसा मृग विहार यहाँ पे है, बिरसा मृग विहार है, BMW होना चाहिए था, नहीं, बिरसा मृग विहार है। उसके बाद पेरवा घाट वाटरफॉल, पंचघाट वाटरफॉल यहीं पे है और ला का सबसे ज्यादा उत्पादन खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। खुट्टी डिस्ट्रिक्ट एक अनुमंडल और 6 प्रखंड यहाँ पे है, ठीक है। खुट्टी डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखिएगा। खुट्टी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसे डिस्कस किया था लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। और रांची, इसके साथ यहाँ गुमला को देख लीजिए, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम और इधर सरायकेला खरसावां, इतने जिलों के साथ इसका सीमा लगता है। राज्य के कितने जिलों में सूखा से राहत के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए मिलेंगे? 6, 9, 12 या फिर 15? सही आंसर इसका बी है 9। तो 9 जिलों के लिए अभी केंद्र सरकार ने झारखंड को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 जिलों के लिए केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए दिए हैं और यह राशि जो है 15वें वित्त योजना के तहत जो है उपलब्ध कराई गई है।
तो यहाँ पे देखिएगा जो केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसको एनडीए में बोलते हैं, 12 राज्यों के जैसे अलग अलग जिलों का चयन किया गया है। डेटा नहीं दिया गया था कि अलग अलग राज्यों का कितना टोटल जिला है। झारखंड का दिया था कि 9 जिला का लिया गया है। तो 12 राज्यों में जो है से राशि जो है से वितरण किया जा रहा है जहां पर सूखा का जो है से स्थिति बन रहा है और ऐसे जिलों को चिन्हित भी किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। ये देख लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसको जो है बनाया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि था आपका 2005 का। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो हर एक राज्य में एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी बनाया जाता है। हर एक राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाता है। किसके तहत? जो एनडी में आप लोग देख रहे हैं उसका जो सेक्शन नंबर 14 है ना, सेक्शन 14 है, उसके तहत जो है से एसडीएमए बनाया जाता है। और झारखंड में जो एसडीएम है उसका नाम है जेएसडीएमए। और जेएसडीएमए को जो है से नोटिफाई किया गया था 2008 में और इसका गठन किया गया था 2010 में। चीज ध्यान रखिएगा, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2008 में नोटिफाइड किया गया और 10 में इसका गठन किया गया था। कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जैसे सुनिएगा, अगर देखिएगा तो स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है जिसको बताया कि सेक्शन 14 है उसके तहत गठन किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री सहित कुल जो है से 9 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और स्टेट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका हेड है से हमेशा से सीएम करते हैं और नेशनल लेवल पर जो है से प्रधानमंत्री करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा तो डीएम वगैरह करते हैं। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। सारा चीज़ हो गया। 15वें वित्त आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, 21 से 26 तक इसका भी टाइम पीरियड बढ़ाया गया था और 1 अप्रैल 2026 को जो है 16वां वित्त आयोग का गठन होगा। वर्तमान में भी अध्यक्ष जिसके एनके सिंह है। फाइनेंस कमीशन तो बताया था कि जो आर्टिकल 280 है उसके तहत जो है इसका गठन किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो कर का बंटवारा होता है उसके लिए मेनली रूप से इसको गठित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति करते हैं गठन इसका वित्त आयोग का। एक ये देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 9 इसका आंसर हो जाएगा ना। सारा चीज डिस्कस कर दिया। झारखंड जैगवार अभी न्यूज में था और इससे रिलेटेड जेएसएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। आप लोग देखिएगा तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि इसमें आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। झारखंड जैगवार, इसका हेडक्वार्टर आया था। झारखंड जैगवार का गठन कब हुआ था? 2006, 2008, ये क्या हो गया 2009 या फिर 2010? सही आंसर इसका बी होगा। 2008 में झारखंड जैगवार का गठन किया गया था। झारखंड जैगवार आखिर है क्या? तो एक एसटीएफ है, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि झारखंड में नक्सलवादी गतिविधियों को जो है से रोकथाम करने के लिए मूल रूप से बनाया गया था। इसको शॉर्ट में जेजे बोलते हैं, झारखंड जैगवार को। न्यूज में निकल के इसीलिए आ रहा था कि जो झारखंड जैगवार में जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं उनका 1 मई 2019 से जो भत्ता था उसको बंद कर दिया गया था। तो अभी हाल में देखिएगा तो उन लोग का भत्ता शुरू किया जा रहा है और जो 7वां जो वेतन मान है उसके अनुसार जो है इनको भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो एरियर यानी कि जो बकाया है वो राशि भी इनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एसटीएफ के सभी कर्मियों को मूल वेतन का 50% भत्ता मिलने वाला है। तो झारखंड में देखिएगा तो जो नक्सलवादी जो गतिविधि होता है उसको रोकथाम के लिए कोई सेंट्रल आर्म फोर्स नहीं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो झारखंड जगवार है वही जैसे इसको हैंडल करता है। ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका टेंडरग्राम रांची में है। यही क्वेश्चन शायद जेएसएससी में पूछा गया था कि हेडक्वार्टर झारखंड जैगवार का कहाँ पे है? टेंडरग्राम रांची। याद रखिएगा, गठन 2008 में किया गया था। न्यूज में क्यों आया है वो भी डिस्कस कर दिया। अब आता है झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। स्कीपा के जैसे नए निदेशक अभी बनाए गए हैं के श्रीनिवासन। स्कीपा आखिर होता क्या है? तो श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है। अब नाम सबको पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक संस्थान है जहाँ पर देखिएगा तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी होते हैं उनको मेनली रूप से ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। आर्टिकल 315 देखिएगा तो कहता है कि आपको जो है से एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना है यूनियन में और स्टेट्स में। तो आर्टिकल 315 यही बात करता है कि राज्य में और केंद्र में जो है से लोक सेवा आयोग का गठन होगा। केंद्र में लोक सेवा आयोग होगा और जहाँ जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उसमें राज्य सेवा आयोग का गठन का प्रोविजन आर्टिकल 315 में मेंशन है। बाकी आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में, एक पॉइंट और, श्री कृष्णा पार्क भी रांची में है। केंद्र सरकार ने राज्य के पहाड़ी इलाके में आईटीआई खोलने के लिए शर्तें बदली है। तो देखिए ये न्यूज नेशनल का है लेकिन इसमें झारखंड का ज़्यादा जो है कनेक्ट हो रहा था क्योंकि आपको पता होगा झारखंड देखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है। छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है, कहीं पे आपको रांची प्लेट्यू देखने को मिलेगा, कहीं हजारीबाग प्लेट्यू देखने को मिलेगा, कहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। तो झारखंड मेरे रूप से देखिएगा तो पठार पर जो है सेम सिचुएटेड है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कितने राज्यों में फैला हुआ है? एक क्वेश्चन आप लोग बताइए जरा।
तो देखिए इसका ना शर्त बदला गया है। तो पहले था कि जमीन जो था 0.3 एकड़ चाहिए होता था, यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर के लगभग, सॉरी इतना जमीन अब चाहिए, पहले चाहिए होता है 1.07 एकड़। तो ये जो है से थोड़ा सा चेंज किया गया है नियम में कि 1.07 एकड़ से घटाकर जमीन को 0.3 एकड़ किया गया है। तो अब देखिए क्या होगा, तो पहाड़ी इलाकों में बोला जा रहा है कि जमीन उतना नहीं होता है, पहाड़ी इलाका होता है तो जमीन उतना नहीं होता है, प्लस में जनसंख्या भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इतना एकड़ में जो है से आप लोग लगा सकते हैं। प्रोविजन इसका चेंज किया गया था। और न्यूनतम 2 ट्रेंड में और 4 यूनिट जो है से कम से कम जो है से आप लोग ITI के संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। पहले जो है था से 4 ट्रेंड था और 8 यूनिट जरूरी था, मैंडेटरी था इतना, लेकिन अब इसको घटाकर 2 और 4 कर दिया गया है, यानी कि जस्ट हाफ कर दिया गया है। ये सारा ध्यान रखिएगा, पहाड़ी इलाकों के लिए ही जैसे किया गया है। ITI मतलब क्या होता है, ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा तो इसमें कौशल विकास को जो है से बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको भी कौशल प्रशिक्षण मिल पाएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, आपके पास स्किल होना चाहिए। अब सब जगह स्किल खोजा जा रहा है, ठीक है। इतना ही न्यूज़ था झारखंड का, ठीक है, नेशनल झारखंड का न्यूज़। अब देखेंगे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो नीरज चोपड़ा भी पता होगा कहाँ पे गेम खेलने गए हैं, आपको बताया था अजरबैजान के बाकू में गए हैं, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा था, तो वहाँ पे फाइनल में पहुँच चुके हैं। तो उसके के साथ 2024 में जो होने वाला है पेरिस ओलंपिक, उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस, अभी प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर है, इसके चलते न्यूज में है। कैपिटल और करेंसी जरा देख लीजिए, एथेंस इसका कैपिटल है, मुद्रा यहाँ पे यूरो चलता है। और यहाँ पे देखिएगा तो 1896 में सबसे पहला बार ओलंपिक यहीं पे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए यह जाना जाता है। और बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के, वर्तमान में कितना अभी व्यापार है वो सब न्यूज में नहीं था, कि जितना अभी है उसको दोगुना करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, कि 2030 तक हम लोग का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल कर देंगे, ये न्यूज में आ रहा था। अब चंद्रमा के बारे में आपको पता होगा कितने सारे न्यूज में है, मुझे कुछ बताने का आवश्यकता तो है नहीं, सारा चीज़ तो आपको पता होगा। एक चंद्र दिवस जो है 14 दिन के बराबर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 14 पृथ्वी पर जो दिन होता है उसके बराबर होता है, ठीक ना। एक दिन आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी अगर प्लैनेट होता है तो जो अपना एक्सिस है, एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में जितना उसको टाइम लगता है उसको हम लोग एक दिन बोलते हैं। तो अर्थ को जो है 24 घंटा लगता है तो उसको एक दिन बोला जाता है, तो इसको आप लोग 24 में से 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना घंटा जो है एक चंद्र दिवस होता है, यानी कि चंद्रमा को जो है अपना एक्सिस पर घूमने में इतना दिन लग जाता, मतलब इतना जो है टाइम लग जाएगा, घंटा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चंद्रमा पर ग्रेविटी कितना होता है आपको तो पता होगा, 1/6 होता है जो भी अर्थ पर ग्रेविटी होता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, तो इसको 1/6 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अर्थ लगभग देखिएगा तो 3,84,000 किलोमीटर जो है दूर है, अर्थ से चंद्रमा दूर है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ना, हाल में भी थोड़ा सा न्यूज पुराना न्यूज है, लेकिन ये बार बार जो है ना आ रहा था, तो इसको मैं सोचा कि डिस्कस कर दूं। स्टेट में जो है इंपॉर्टेंट योजना शुरू होता है तो आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि योजना जैसे महिलाओं को लेकर है, तो उसके चलते यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना माना जाएगा। नहीं देख लीजिएगा, न्यूज में आ रहा था कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम यह 1961 का है। बाकी IPC का सेक्शन तो आपको पता होगा 498A, जिसके तहत अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है दहेज या फिर किसी चीज़ को लेकर तो महिला तुरंत जो है कोर्ट में जा सकती है, तो उसको लेकर जो है ये न्यूज में आ रहा था। और इसका बोला जा रहा था कि 90% मामलों में इसका दुरुपयोग हो रहा है, कि महिलाएं जो है गलत आरोप लगाकर जो है पुरुष लोगों पर जो है अत्याचार कर रही हैं, तो ऐसा कुछ आ रहा था। मैं अपने घर से कुछ नहीं लाया हूँ, बाद में कुछ मत बोलिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर 2023 को मनाया जा रहा है। डे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। बाकी नेत्र के बारे में देख लीजिएगा, ह्यूमन आई किसके जैसा कार्य करता है, तो यह एक उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। अगर देखिएगा तो यह उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आई का जो लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, वह जो है रेटिना पर कैसा इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो यह उत्तल लेंस का जैसे इस तरह का क्रियाकलाप होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी नेत्र दान में आंख का जो है कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। बोला जाता है कि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर जो है आंख का जो कॉर्निया है उसको डोनेट कर देना होता है, अदरवाइज फिर कुछ काम का नहीं रह जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेत्र गोला का व्यास NCERT के अनुसार देखिएगा तो 2.3 सेंटीमीटर है। जीवन में बोला जाता है कि इसका व्यास जो है यथावत रहता है, यानी कि कभी जो है चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट ISSF विश्व चैंपियनशिप के बारे में बात की जा रही है, शूटिंग से रिलेटेड है। तो बाकू में भारत ने कुल जो है 14 पदक जीते हैं फिलहाल अभी। तो इसमें 6 जो है गोल्ड है, इसमें सिल्वर की संख्या 0 है, ब्रोंज की संख्या 8 है। कभी मैं अपने लेक्चर में लेता हूँ इस तरह का अगर मेडल का ऑर्डर, तो हमें पहले गोल्ड लेता हूँ, फिर सिल्वर लेता हूँ और फिर ब्रोंज का ऑर्डर रहता है, ठीक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो रिवीजन कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि गोल्ड की संख्या 6 है, सिल्वर 0 है और ब्रोंज जो है 8 है। चीन के बाद इस इवेंट में देखिएगा विश्व जो शूटिंग चैंपियनशिप हुआ उसमें चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान रहा, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट आपको एग्जाम पूछ देगा कि अभी जो इवेंट हुआ उसमें भारत का स्थान जो है कितना रहा, कितना मेडल जीता गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी 50 मीटर देखिएगा तो महिला टीम स्पर्धा में जो है स्वर्ण जीता गया था, जो कि 3 पर्सन थे, तियाना, साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर, ठीक है, सॉरी या किरणदीप कौर ही है। बाकी कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे कंट्री न्यूज में है। जॉर्जिया एक यूरेशियन देश है। यूरेशियन क्या होता है? तो ऐसा कंट्री जो कि यूरोप में ही पड़ता है और एशिया में पड़ता है, तो उसको यूरेशियन कंट्री बोला जाता है। जैसे रशिया देखेगा तो एक यूरेशियन कंट्री है, तुर्की देखेगा तो एक यूरेशियन कंट्री है, ये भी जो जॉर्जिया भी जैसे इसको यूरेशियन कंट्री बोला जाता है, लेकिन अधिकतर इसका हिस्सा जो है यूरोप में ही है, तो कुछ लोग इसको यूरोप में ही समझते हैं। राजधानी इसका तबिलिसी है और मुद्रा यहाँ पे लारी चलता है, जॉर्जियन लारी भी इसको बोला जाता है ना। चांद पर प्रज्ञान रोवर जो है अशोक स्तंभ और इसरो का छाप छोड़ेगा। मुझे ना यहाँ पे इसका डायग्राम डालना था, जो छाप वहाँ पे छोड़ा जा रहा है उसका डायग्राम मुझे डालना था, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसलिए यहाँ पे स्पेस इसको लिया गया है। मैं PDF में आपको डाल दूंगा। तो पता होगा आपको जो रोवर वहाँ पे चलने वाला है उसको ना रोवर बोला जाता है, जो उसको लेके गया है उसको विक्रम बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अशोक स्तंभ ध्यान रखिएगा और इसरो का नाम लिखा हुआ ISRO, तो वह जो है वहाँ पे छाप छोड़ने वाला है, जैसे जैसे उसका पहिया में लगा हुआ है सब नाम, और जैसे जैसे पहिया घूमेगा वैसे वैसे नाम जो है वहाँ पे छपते जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। UPI क्या होता है? तो ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ना। आप लोग भीम का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, बताइए कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPI लाइट पर छोटे भुगतान की लेन देन की सीमा जो है अभी RBI ने 500 कर दिया है, पहले ये 200 था तो इसको 500 कर दिया। ऐसे नॉर्मली आप लोग ऑफलाइन 2000 तक भुगतान कर सकते हैं, लेकिन छोटे लेन देन के लिए ये 500 तक ऑफलाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी देखिएगा तो नेटवर्क नहीं आता है, भुगतान करना है तो फिर उस समय दिक्कत हो जाता है। मैं भी कितनी बार ऐसा फंस चुका हूँ। नेक्स्ट देख लीजिएगा फिडे शतरंज विश्व कप 2023, ये भी बाकू में हुआ था ना। अजरबैजान का यह कैपिटल है, जरा कैपिटल और कैपिटल तो हो गया। अजरबैजान का आप लोग ना करेंसी बताइए जरा, अगले क्लास में इसको डिस्कस करूँ, काफी ज्यादा न्यूज में है बाकू। मैग्नस कार्लसन इसके विजेता रहे, यह नॉर्वे के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी भारत के एक प्रांगण आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो विजेता रहे थे। टेलीग्राम पे इनसे रिलेटेड मैं कुछ चीज शेयर भी किया था, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इवेंट कहाँ हुआ था? बाकू में। मैग्नस कार्लसन का जैसे कंट्री याद रखिएगा, यह नॉर्वे के पर्सन हैं। बाकी कार्स्टन वारहोम एक धावक हैं, ये भी नॉर्वे के हैं। ये जो है अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगातार जो है तीसरा स्वर्ण जीते हैं, यानी कि एक बार पहले जीते होंगे, फिर दूसरा बार जीते होंगे और इस वर्ष भी जीते, तो 3 जो है स्वर्ण पदक ये जो जीत चुके हैं। इसी चलते न्यूज में है। कार्स्टन वारहोम, ठीक है, धावक हैं, नॉर्वे के हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, ध्यान रख सकते हैं, एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। अंगोला देख लीजिएगा, एक अफ्रीकन कंट्री है, राजधानी इसका लुआंडा है, मुद्रा यहाँ पे न्यू क्वांजा चलता है। कांगो एक अफ्रीकन कंट्री है, राजधानी इसका ब्राज़ाविल है और मुद्रा यहाँ पे फ्रैंक चलता है। अब देखेंगे एट द 11th आवर, तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात कर रही हैं, जो भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम है आशा लकड़ा। और यहाँ पे जल जंगल और जमीन विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं, जिनका अधिवक्ता शुभांशी सोरेन, ये देख सकते हैं। तो जैसे जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे मुलाकात यह कर रहे हैं। और झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही थी, इनको बारे में ध्यान रखिएगा। और पहली महिला राज्यपाल थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे लंबा समय तक भी झारखंड में गवर्नर रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी इनका अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। और ये एक ऐसा जगह से आती हैं जिसका नाम आप लोग बहुत बार सुने हैं। मयूरभंज का नाम सुने हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुने होंगे। एक मयूरभंज छऊ है, आपको पता होगा, तो वहीं से यह बिलोंग करती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 25 अगस्त 2023 को, ठीक है, तो 25 अगस्त 1609 में गैलीलियो क्या किए थे? तो अपना जो है दूरबीन का प्रदर्शन किए थे। तो ये सब राम कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि दूरबीन की खोज किसने की। अंग्रेजी में इसको टेलीस्कोप कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो टेलीस्कोप का जो खोज किया गया था वह गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही किया गया था। यह इटली के पर्सन थे, लिखा गया था। कभी कभी ना कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब जो कोई साइंटिस्ट है उनका कंट्री भी जो है आप एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपसे डिस्कस किया था कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट लॉग था वह कब दिए, तो वो भी जैसे एग्जाम में पूछ दिया गया। तो सब आप लोग पढ़ के चले जाइएगा, फिर भी जैसे क्वेश्चन कुछ कुछ छूट जाएगा। ठीक है, ऐसे सीजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आया था। झारखंड में तो एग्जाम ही नहीं होता है, अब धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि एग्जाम हो रहा है, सबका जो है धीरे धीरे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी जो गैलीलियो गैलीली हैं वह लॉ ऑफ फ्री फॉल के लिए भी जाने जाते हैं। लॉ ऑफ फ्री फॉल क्या होता है? ज़्यादा लोग समझते हैं कि जो फ्री फॉल का लॉ है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज किया था, जो कि बताया था ग्रेविटेशन के चलते जो है से हर एक ऑब्जेक्ट जो है से नीचे गिरता है। लेकिन गैलीलियो गैलीली क्या किए थे, ये बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 5 kg का है तो भी, या फिर 3 kg का है वो भी, वो दोनों जो है से अगर गिराया जाए एक हाइट से तो दोनों अर्थ पर एक ही साथ गिरेगा। क्योंकि जो यहाँ पे गिरता है कोई ऑब्जेक्ट, जो फ्री फॉल होता है उसमें यह इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाता है, ऑब्जेक्ट के मास से नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो फोर्स खींचता है वह ये तो होता ही है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो वह इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। G/r² लिखा जाता है। पहली बार अमेरिका में किया गया टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल, तो ये सब देख लीजिएगा। 1938 के बारे में बात किया जा रहा था, जिस समय झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा ने पार्टी गठन किया था, आदिवासी महासभा। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी माउंट क्राकोटोवा, तो नाम इसका देखिएगा, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। डायरेक्ट भी पूछ देता है कभी कि जो है से ये जो है से ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। ये आपके लिए पर्सन काफी ज्यादा न्यूज में है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था मैसेडोनिया में, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से मैसेडोनिया ना देश याद रखिएगा। और ये जो कोलकाता में 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी निर्मल हृदय संस्था 1952 में जो है स्थापना किया गया था इनके द्वारा, और 1979 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, और 1980 में जो है भारत रत्न इनको दिया गया था। तो ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम देखिएगा तो अग्नेस गोंजा बोंजा जीजू था ना, ध्यान रख लीजिएगा। ये है मदर टेरेसा। वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने भेजी नेपच्यून की सबसे साफ तस्वीर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1989 के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। जो वायेजर 2 था अंतरिक्ष सौर मंडल के 8वें ग्रह या 8वां ग्रह है, यूरेनस नेपच्यून आप लोग देखते होंगे। तो ये जो है से सबसे साफ जो है से तस्वीर यह भेजा था, इसे ध्यान रखिएगा। और यह यूरेनस का भी दौरा किया था। तो वायेजर 2 कभी पूछ देता है कि कहाँ पे भेजा गया था, तो नेपच्यून, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक जैसे चंद्रयान से रिलेटेड न्यूज है। 22 अक्टूबर 2008 को भारत का जो चंद्र मिशन था चंद्रयान 1, उसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 2 2023 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को 6:04 पर लैंड किया था वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर, और पहला देश हम लोग बने थे दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले। इनमें से कौन सा जिला, अब आता है झारखंड मैप डिस्कोर्स, इनमें से कौन सा जिला लोहरदगा जिले के पूर्वी भाग में स्थित है? लोहरदगा और गुमला जिले न्यूज में थे, तो इसको देख लेते हैं। गुमला लाते हैं रांची या फिर खुट्टी। आप लोग थोड़ा सा ना पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, तब मैप में इसको देखेगा। लोहरदगा यहाँ पे है, पूर्व में कौन सा है, तो यह रांची डिस्ट्रिक्ट है। खुट्टी मत लगा दीजिएगा, इधर नहीं है, इधर क्या हो जाएगा, यह साउथ ईस्टर्न हो जाएगा। ठीक है ना, साउथ ईस्ट में यह लोग खुट्टी होगा, ईस्ट में नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा था, रांची। आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लीजिएगा, इस तरह से मैप का आपको प्रैक्टिस करते चलना है, और मैं अलग अलग तरीके से आपको मैप का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसको तो मैं डिटेल में डिस्कस कर ही चुका हूँ लोहरदगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, जेएसएससी एसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? आप लोग अब तक पढ़ते आए होंगे कि गोड्डा जिले में जैसे योगिनी शक्तिपीठ है, तो किस गांव में ये आपसे पूछा गया है? तो एक लखन पहाड़ी गांव है ना, तो लखन पहाड़ी गांव में जो है से योगिनी शक्तिपीठ है। और इसको कभी कभी 52 शक्तिपीठ की संज्ञा भी दी जाती है। आपको तो पता होगा भारत में 51 शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंगास हैं। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।